तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो अगर आप सेंसिटिव हो बच्चों को लेके या फिर अगर आप साइकोलॉजिकली वीक हो तो बिल्कुल मत देखना, मतलब बिल्कुल मत देखना। वो भगवान का रूप मानते हैं। पर अगर क्या हो कि कोई मुजरिम उस बच्चे को मार डाले और उसके बाद फिर पुलिस को सब कुछ पता होने के बाद भी वो कुछ ना करे और वो मुजरिम अभी भी खुला घूम रहा हो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अमरजीत साडा, द यंगेस्ट सीरियल किलर इन द हिस्ट्री एवर। अमरजीत साडा, बिहार, बेगूसराय, मुसहरी, 2006। बेगूसराय में 2006 के टाइम पे बहुत गरीबी थी। मतलब वहाँ के लोग ऐसे बुल्लॉक कार्ट वगैरह चला के, मतलब बैलगाड़ी, खेती, यही सब कर करके उनका मेन ऑक्यूपेशन था। यही करके वो लोग 2 वक्त की रोटी जमा कर लेते थे। तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पे उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये लग्जरी आइटम्स थे ही नहीं, जैसे टीवी, फ़ोन्स, मोटरसाइकिल। इवन वो साइकिल अफोर्ड नहीं कर पाते थे उस टाइम पे, ये उस टाइम की बात है। तो उस गांव में ये सब होने के बाद भी मतलब लोग खुश रहते थे। उस टाइम पे गांव में सब एक दूसरे से बातें वगैरह किया करते थे, तो सब एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। मतलब सभी मिलजुल के रहते थे, सारी फैमिली एक दूसरे से ऐसा मिलजुल के रहती थी, सब एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। तो इसी फैमिलीज़ में से एक फैमिली थी साडा फैमिली। साडा फैमिली में काफ़ी सारे ब्लड रिलेटिव्स हुआ करते थे, मतलब जैसे मौसी, मामा, चाचा, दादी, दादा, ऐसे सारे ऐसे ब्लड रिलेटिव्स रहते थे और सबका घर पास पास था। मतलब सब एक साथ ही रहते थे ऑलमोस्ट। दे वर लाइक जॉइंट फैमिली, पर घर थोड़ा अलग अलग था। तो ये लोग सब हंसी खुशी, और इनके बच्चे भी सब एक दूसरे के साथ ही दोस्तों की तरह रहते थे। मतलब इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आपके कजन ही आपके दोस्त तो सबसे अच्छे, सब आपस में घूमने जाते थे, खेलते रहते थे और सब बढ़िया हंसी खुशी रह रहे थे। पर ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। एक दिन क्या होता है कि साडा फैमिली से एक 6 साल की बच्ची गायब हो जाती है और फिर फैमिली वाले पूरे परेशान हो जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे डर के रोने लगते हैं। तो सब फैमिली वालों ने भी मना कर दिया कि बच्चों को बाहर जाने नहीं देना, सब घर पे बैठे हुए रहते हैं। और पूरे ये बात वैसे आस पड़ोस में पूछा जाता है, क्योंकि वो बच्ची ना आस पड़ोस में खेलते रहा करती थी, तो आस पड़ोस वालों से पूछा जाता है, वो लोग भी पैनिक होते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे पूरे गाँव वाले पैनिक होते हैं, फिर सब मिलके वो बच्ची को ढूंढने के लिए निकलते हैं। शाम तक ढूंढते हैं, बहुत नहीं मिलती बच्ची। फिर अचानक से एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई। अचानक से साडा फैमिली के मुखिया जो थे, उन्होंने गांव वालों से बोला कि अब आप लोगों को बच्ची ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अब ये हम खुद से कर लेंगे, हमारे हमारे हाल पे छोड़ दो। गांव वालों को ये बहुत ही शॉकिंग लगा, बहुत ही अजीब लगा। पर अब क्योंकि उन लोगों को लगा कि शायद बच्चे डर रहे हैं, घर वाले डर रहे हैं, तो इस वजह से उनको मतलब लगा कि ठीक है, इनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि गांव वाले हेल्पिंग नहीं थे, मतलब ये था कि अब इनको परेशान नहीं करते हैं, इनको वैसे ही रहने देते हैं उनके हाल पे। लेकिन फिर भी पूरे गांव में ऐसा डिप्रेसिंग सा माहौल था, सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे। गांव की एक बच्ची गायब हो गई और वो मिली नहीं कभी। उसके बाद फिर कुछ दिन ऐसे बीते, डिप्रेसिंग सा पूरा माहौल था। लेकिन उसी बीच एक बच्ची का जन्म हुआ साडा फैमिली में। तो फिर से वापस साडा फैमिली को लगा, क्या पता, उसको एक होप आया कि चलो भगवान ने, एक बच्ची गई तो भगवान ने दूसरी बच्ची दे दी। तो फिर वो लोग बढ़िया सेलिब्रेट किए अच्छे से, और गांव वाले सब भी छोटे छोटे कपड़े, गिफ्ट वगैरह ला के उसकी माँ को दे दिए। और सब वापस से नॉर्मल होता जा रहा था। कुछ 3 महीने बीते हैं। फिर अचानक से क्या होता है कि एक वही बच्ची गायब हो जाती है, और वो भी साडा फैमिली से। और इस बार घर के मुखिया ने बोला कि ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, बच्ची गायब होने की गाँव वालों को पता नहीं चलना चाहिए, विच वॉज वेरी शॉकिंग। पर गाँव था, सब एक दूसरे से बात करते थे, तो ये बातें तो पता चली गई गाँव वालों को। मतलब उनको ऐसा, वो लोग आपस में बात करते थे कि ये बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आती, 3 महीने की बच्ची थी, कभी देखा नहीं उसके बाद। पर गाँव वालों ने उस परिवार से बात करना सही नहीं समझा, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थे सारे के सारे लोग, घर वाले। तो उनसे बात करना मतलब सही नहीं था। फिर 3 महीने बीते, 5 महीने बीते, 6 महीने बीते, सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा था। लेकिन फिर अचानक से गाँव से एक और लड़की गायब हो जाती है। बट द थिंग इज़ डैट कि इस बार वो साडा फैमिली की लड़की नहीं थी, वो गांव की एक लड़की थी, 3 साल की बच्ची, जिसने अभी अभी स्कूल जाना स्टार्ट करा था। और उसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से उसका नाम खुशी बताया जाता है। तो खुशी के गायब होने के बाद उसकी माँ देवी जी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो वैसे वर्किंग थी देवी जी, मतलब घर पे काम वगैरह करती थी। तो वो बगहा में अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ आती थी और स्कूल के बाद उसे वापस ले आती थी। तो उस दिन वो वापस लेने गई तो उसे खुशी मिली नहीं, सब परेशान हो गए। लेकिन अनलाइक साडा फैमिली, देवी जी ने गांव वालों से हेल्प लेना सही समझा, और फिर वो लोग मिलके सब ढूंढने लगे। शाम तक ढूंढा, कोई क्लू नहीं मिला उसका। तब फिर लास्ट में देवी जी ने पुलिस स्टेशन जाना ही सही समझा। फिर वो पुलिस स्टेशन गई और वहाँ पर जाके उन्होंने पुलिस को बताया कि हमारी 3 साल की बच्ची गायब हो गई है। तो अब इतनी छोटी बच्ची गायब हो गई, तो पुलिस वालों ने भी तुरंत रिस्पॉन्ड करा। वो गांव में आया, पूछताछ की है, तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इस गांव में ऐसा केस पहले भी हो चुका है, 2 बच्चे गायब हो चुकी है, वो भी एक फैमिली से। तो पुलिस वालों को लगा कि क्या पता इन 2 केस में कोई कनेक्शन हो। फिर पुलिस वाले साडा फैमिली के पास गए कुछ पूछताछ करने के लिए। वो पूछताछ कर ही रहे थे, पर साडा फैमिली कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर नहीं रही थी।
तो बगल वाले घर से एक लेडी की आवाज़ आती है कि अगर पूरे गांव में कोई आपको खुशी को ढूंढने में मदद कर सकता है तो वो ये है। और उसने एक बच्चे को आगे करा जिसका नाम था अमरजीत साडा, 8 साल का बच्चा वो। पुलिस उससे पूछना स्टार्ट करी कि हाँ बताओ कि तुमने खुशी को कहीं देखा है, तुम खुशी को जानते हो। वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। तो फिर वो, और जब खुशी का नाम ले पुलिस वाले तो वो हंसने लगे। फिर पुलिस वालों को ऐसा लगा कि यार ये बच्चा तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा हम स्कूल वगैरह जाके वहाँ पे पता कर लेते, कुछ क्या पता क्लू मिल जाता। और पुलिस वाले जैसे ही जाने लगे, अमरजीत ने उनको रोका और बोला कि एक बिस्किट का पैकेट दोगे तो मैं आपको खुशी का एड्रेस बताऊंगा, मतलब मैं आपको खुशी तक लेके चलूँगा। पुलिस वाले घबरा गए, जल्दी से बिस्किट का पैकेट लाया और फिर उसके बाद उसे दिया। वो बिस्किट का पैकेट खत्म करने के बाद बोलता है चलो मेरे साथ। फिर वो पुलिस वालों को एक ग्राउंड के पास लेके जाता है। ग्राउंड के पास ले जाने के बाद वो एक घास के ढेर की तरफ इशारा करता है और पुलिस वालों को डर था। फिर उसने घास हटाया तो दे वेयर शॉक्ड कि एक दिन में ही इस बच्चे को किसने मार दिया, क्योंकि उस घास के नीचे खुशी की डेड बॉडी थी, वो भी खून से लथपथ। और ये पुलिस वालों को डाउट भी हुआ कि ये मर्डर आखिर किया किसने, और इस 8 साल के बच्चे को इसके बारे में पता कैसे कि ये डेड बॉडी यहाँ पे है। फिर पुलिस वालों ने उसे अपने कस्टडी में लेना सही समझा, उसे पुलिस स्टेशन लेके गए। वहाँ पे जाकर उनसे पूछताछ की करी कि बताओ खुशी को किसने मारा, क्यों मारा, ऐसा सब कुछ। पर फिर से अमरजीत कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उसे बहुत डराया धमकाया पर फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फिर जब पुलिस थक हार गई, उसने बोला प्लीज़ बता दो कि किसने मर्डर करा है, क्या करा है। तो अमरजीत ने फिर से वही बात बोली कि एक बिस्किट का पैकेट दोगे तो बताऊंगा। फिर खाता खाता बता रहा था कि हाँ मैंने ही मारा है खुशी को, मैं स्कूल से उसे लेके आया फिर उसे मारा वहाँ पे। फिर पुलिस वेयर शॉक्ड कि उन्हें लगा कि ये क्या है। फिर उनको याद आया कि बाकी 2 बच्चे अभी तो गायब हुई थी जो कि अमरजीत की कज़न थी। तो पुलिस ने उसे पूछा कि तुमने ही मारा उन 2 लड़कियों को, मतलब तुमने ही मारा अपनी बहनों को। तो फिर अमरजीत ने बोला हाँ मैंने ही मारा उन 2 बहनों को भी। तो फिर उसके बाद पुलिस मतलब बहुत ही शौक में थी कि 8 साल के बच्चे, मतलब 8 साल का बच्चा ये कर रहा है, 8 साल के बच्चे को ये कैसे पता चल रहा है कि ये मर्डर क्या होता है। तो फिर वो साडा फैमिली को बुलाई कि आपने अपनी 2 बच्चों के गायब होने की खबर नहीं, मतलब रिपोर्ट नहीं लिखवाई। घर के मुखिया ने बोला कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा 8 साल का बच्चा एक मर्डर के केस में अंदर चला जाए और उसका पूरा का पूरा भविष्य खराब हो जाए, इसलिए हमने बताना ज़रूरी नहीं समझा। पर ये इंसिडेंट जब दोबारा हुआ दूसरी बच्ची के साथ तो मैं भी डर गया था, हमारे पूरे घर वाले घबरा गए और अमरजीत की माँ तो उसे नफरत ही करने लगी। और जब ये तीसरी बार हुआ गांव के किसी और बच्चे के साथ तो अमरजीत की माँ ने उनको पुलिस के हवाले करना ही सही समझा। अब फिर पुलिस वालों ने, अब क्योंकि वो 8 साल का बच्चा था तो पुलिस वालों ने उसे स्पेशल ट्रीटमेंट में रख दिया, जहाँ पर कि उनसे साइकेट्रिस्ट और फिर सोशल रिसर्चर्स के साथ मिलाया गया। और सबसे वियर्ड थिंग ये थी कि उस टाइम पे ना ही गांव में कोई लग्जरी आइटम्स हुआ करता था, टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। फिर ये अमरजीत को पता कैसे चला कि मर्डर करते कैसे हैं। और द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट कि उसको ये कैसे पता कि मतलब उसको मतलब सेटिस्फाइंग नहीं लगा। जब उससे बाद में रिसर्चर्स ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो उसने बताया कि पहले मैं खुशी को लेके आया था ग्राउंड पे, उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करी, तब उसे वो सेटिस्फाइंग नहीं लगा और वो खुशी ऑक्सीजन की कमी की वजह से अनकॉन्शियस होगी। पर जब उसने बगल से ऐसा ईंट उठाकर उसके सर पे मारा और खुशी दर्द की वजह से चीखने लगी, तब उसे मज़ा आने लगा, वो ऐसा अंदर से बहुत ही खुश होने लगा। फिर उसने और ज़ोर ज़ोर से मारा और उसे मार दिया। अब ये किलिंग टेंडेंसी उसके अंदर आई कहाँ से, इसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। फिर 2016 में 18 साल का हो गया था, तब उसे रिलीज़ कर दिया गया और कोर्ट ने ये फैसला किया कि अब अमरजीत पूरी तरह से ठीक है, पर अगर वो उस इन्वायरमेंट में जाता है तो वहाँ के लोग उसे डरेंगे, तो उसे एक नई आइडेंटिटी के साथ नई जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। और अभी वो खुला घूम रहा है और क्या पता वो किसी के साथ भी हो, क्या पता वो ये वीडियो देख रहा हो। तो होप सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ये केस स्टडी। अब मिलते हैं आपको एक नई केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय।